प्रभात, नमस्कार, प्रणाम। आज 6 मई, सुबह बहुत बढ़िया है। 9:15 हो चुके हैं, नाश्ते की पूरी तैयारी है, धूप आई है, आज मौसम बहुत बढ़िया है। हमारे साथ आज इस लाहौल स्पीति क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह की एक महिला, जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उस स्तर को मिल के आई हैं, जहाँ एक सपना होता है। हम पिछले लगभग 30 साल से या 32 साल से कार्य कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी संघ अंचल के लिए, और ये स्वयं सहायता समूह से वहाँ तक मिल के आई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में इनकी बहुत चर्चा की है। आइए आज इनसे बातचीत करते हैं और फिर इनके साथ हम नाश्ता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बात करते हैं। अभी मेरी मुलाकात हुई है मानदासी जी, गांव गोरमा, और ये पिछले एपिसोड में जो पूनम जी के साथ हमारा इंटरव्यू हुआ था, वो भी स्वयं सहायता समूह चलाती हैं और आप भी स्वयं सहायता समूह चलाती हैं, और राष्ट्रपति जी को प्रेजेंटेशन देने के लिए आप भी दिल्ली गए थे। जी दिल्ली गए थे। बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और महिलाओं को क्यों और आगे आना चाहिए ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके। नमस्कार। आपको मेरा नाम तो आपको पता है, मानदासी, मैं गोरमा गांव की रहने वाली हूँ। मेरा ये मानना है, मैं एक घरेलू महिला हूँ, बिल्कुल खेती बाड़ी से जुड़ी हूँ। मैं एक किसान हूँ और किसान होने के नाते क्या है कि मुझे खेती बाड़ी बहुत अच्छी से आती थी। फिर जैसे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम आया, तो छोटा सा काम मैंने किस लिए शुरू किया था। मैं अगर असलियत अपनी बताऊं तो कोई डिपार्टमेंट आया था हमारा फॉरेस्ट का, तो उन्होंने कहा कि आपको फ्री में काम करने के लिए 10,000 मिल जाएगा और आप इससे काम शुरू कर सकते। तो मुझे कुछ नहीं नजर आया, मुझे सिर्फ उस टाइम जेब खर्चे के लिए 10,000 नजर आए। तो उस 10,000 से फिर मुझे नीटिंग आती है बहुत अच्छी, तो मैंने कहा इसमें मैं काम शुरू करती। फिर मेरी बहनों का सहयोग रहा, मेरे नीटिंग यानी वो हाँ, हाथ से मोजे बनाती हूँ। मोजे बना। जैसे यहाँ पे ले आई हूँ मैं मोजे, मैं आपको बता सकती हूँ। यहाँ पे ये वाले मोजे बनाती हूँ मैं। अच्छा, ये मैं मोजे मैं रख लूंगा, मैं दूंगा नहीं। हाँ, ये मोजे मैं ले आई हूँ। ये मोजे हमारे जीआई टैग वाले, तो उस टाइम तो नहीं थे ये जीआई टैग वाले, तो ये ऊन के बनाए जाते, ये मैं बहुत अच्छे बनाती थी। फिर मैंने कहा बहनों को कि भाई ऐसा सा काम आया है हमारे लिए, तो हम क्या करें। तो बहनें मेरी बहुत अच्छी है गोरमा गाँव की, उन्होंने कहा ठीक है हम कर सकते हैं। तो हमने किया शुरू, 10,000 से शुरू किया। फिर तो पहले हमने गांव में काम किया कि वही डिपार्टमेंट वाले आते रहे, सहयोग रहा डिपार्टमेंट का, ऐसा नहीं कि नहीं रहा। तो उसके बाद हमने धीरे धीरे एग्जीबिशन, सबसे पहले हमने यहाँ केलोंग में की अपने राज्य स्तर पर, फिर हमने कुल्लू की। कुल्लू से फिर धीरे धीरे हमारे को जैसे राष्ट्र, पिछली बार हमारे आदि महोत्सव में बुलाया हमें, तो प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, उन्होंने काफी सराहा। और उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि हम ग्रामीण महिला हैं, तो लग रहा था कि हम कहाँ हैं, लग रहा था कि ये हम यही हैं कि नहीं है, अपने आप को भरोसा नहीं हो रहा था। तो इस बार थोड़ा सा वो प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद थोड़ी हिम्मत आई। इस बार राष्ट्रपति से हमारी भेंट हुई और राष्ट्रपति को हमने ये जीआई टैग वाला जो हमारा सॉक्स था ये भेंट किया और बहुत सराहा। हाथ से बनी हुई चीजों को बहुत सारी बातें की, और उन्होंने पूछा आपकी आय कहाँ तक बढ़ी और क्यों हमें आगे आना चाहिए। अब मैं इस पर आऊंगी। जैसे ग्रामीण महिलाएं हैं, हर कोई करता है यहाँ पे काम, हर घर में है हमारे ये सॉक्स वाला काम, क्योंकि सर्दियां पड़ती है, बर्फ पड़ती है, तो ये हमारा हर घर में होता है काम। तो हमें इसका नियमित, जैसे आपके तेज त्योहारों में, जैसे हमारे यहाँ पर फागली उत्सव आता है, वहाँ को बड़ों को गिफ्ट दिया जाता है और छोटों को गिफ्ट दिया जाता है, इसी से दिया जाता है हमारा गिफ्ट। तो ये जहाँ से हटके हमें जो भारत सरकार ने बाहर निकाला, तो अब क्या है कि हम आत्मनिर्भर हैं। हम किसी को बोल सकते हैं कि आप हमें दो जुराब बना के, और सबके जेब में चार पैसे रहने वाले हैं, जो नौकरी वाले हैं उनके जेब में तो रहते ही रहते। और हमें खासकर आगे आना इसलिए जरूरी है कि अपना छोटा सा नाम बनाने के लिए, नाम बनेगा हमारा भारत सरकार में या इलाके का, तो क्योंकि हमारे अपने आप में ही एक अंदर से विश्वास होता है कि हम इस चीज को करके आगे, जो लोकल चीज है हमारे यहाँ की। बाकी मार्केट में तो बहुत कुछ आ रहा है मशीनों द्वारा, ये हाथ की बनी चीजें अब धीरे धीरे, जो भारत सरकार है, जैसे मोदी जी से मिले हम, राष्ट्रपति से, उन्होंने बहुत ज्यादा सराहा, तो लगता है कि इस चीज की वैल्यू है। अच्छा, आप ये बताइए कि जब आप एक महिला
किसी भी सहायता समूह से जुड़ती है तो उसके जीवन में कितना परिवर्तन आता है, चाहे वो कम पढ़ी लिखी हो या बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी हो। मैं दोनों महिलाओं से मिला हूँ। तो इस क्षेत्र में किसी भी, मैं भी उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरी बहनें सभी स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं, अपने कार्य को करें। चाहे मेरी माँ कोई भी कार्य करती हो, मेरी बीवी कोई कार्य करती हो, मेरी बहन कोई भी कार्य, जिस चीज़ में उनको अच्छा लगता है। क्योंकि मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में पूरे 15 मिनट सिर्फ आप लोगों के इस स्वयं सहायता समूह को बोला और किस प्रकार से महिलाएं सशक्त हो रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर से शुरुआत करूँ, तो मैं अपने पूरे समाज को या फिर अपने प्रदेश को, आपके प्रदेश को, पूरे देश की जो सबसे नीचे तबके की महिला है, जाति पंथ धर्म सब छोड़ के सिर्फ एक गरीब जो युवा का नारा दिया है मोदी जी ने कि उसके हिसाब से और उच्च वर्ग में दोनों के बीच में कैसे ये स्वयं सहायता समूह एक सामंजस्य बैठाते हैं, आपको कैसा लगा? मैं तो कहूँगी तो मेरा तो मतलब जन्म ही इसी से हुआ। एक जन्म माँ ने दिया था, दूसरा जन्म सेल्फ हेल्प ग्रुप ने दिया। क्योंकि इसका जन्म का कारण ये बताऊंगी मैं। देखो, मैं घर में तो थी, माँ भी थी, बीबी भी थी, भाभी भी थी, सब कुछ थी। तो इससे मैं एक तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं पढ़ी नहीं हूँ। तो पढ़े ना होना कोई वो नहीं है, अभिशाप नहीं है। जी आपके बिल्कुल पास कला सही होनी बात। चाहिए। जी आपके पास जैसे मेरी माँ ने मुझे सॉक्स बनाना है सिखाया, तो वो मेरी कला है, मेरे पास कला थी। तो अगर आप कोई भी काम करते हो, जो भी काम अगर महिला कर सकती है, कुछ भी करती है, तो इसमें क्या है, हम जो आगे आएंगे, अपने आप को निखारेंगे। देखो, आप देख रहे हो मुझे, आज अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से और मेरी बहनों के सहयोग से। अगर ये हमें आगे तक ले जा सकता है, हम जैसी घरेलू महिलाओं को, अनपढ़ों को, तो कुछ पढ़ी लिखी उनको तो बहुत आगे ले जाएगा। और इससे आय इतनी ज्यादा बढ़ती है, सालाना मेरी सॉक्स की खपत बताऊं मैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं अपने लेवल पे कहूंगी कि 50,000 60,000 मेरा सालाना इसका कमाई है। उसमें से मान लो 60,000 मेरी कमाई है, तो उसमें से मेरी बहनों की भी कमाई है, तो जो उनको दे के मेरा 50-60 हजार मेरे पास रहता है। तो इससे क्या रहता है, एक आत्मविश्वास होता है। और आप सामने वाले को भी बोल सकते हो, किसी बहन को भी बोल सकते हो, आप काम करो यार। और दूसरी बात एक ये रही, आपने पूछा कि क्या आपको लगता है, आत्मविश्वास तो है ही है। तो अभी मेरे साथ बहनें जुड़ी है, वो कहती है कि अरे यार मानदासी, हम भी आपके जैसा बनना चाहते, तो इससे बड़ी बात क्या है मेरे। अच्छा, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का कितना योगदान है महिलाओं को आगे ले जाने में, क्योंकि अब तो 33% रिजर्वेशन 32वां आप लोगों को मिल रहा है। हाँ जी। और मोदी जी गर्व से कहते हैं और हम भी गर्व से कहते हैं कि हमने महिलाओं को वो सम्मान दिया है जिसकी वो हकदार थे और कई दशकों से एक डिमांड थी। तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने वास्तव में महिलाओं को धरातल पे, अभी आपको लंबा लग रहा होगा 32, लेकिन किसी चीज को क्रियान्वयन करने में समय लगता है। कानून बनाना, अगर उसको पूरा अनुमोदित करना, काउंटिंग करना, सीट बढ़ाना, तो आप ये प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में जो समय लग रहा है, लेकिन मेरी पत्नी, आप या कोई भी हो, तो इधर से चाय ठंडी हो जाएगी। तो कितना योगदान है भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का? मैं तो कहती हूँ, मेरे हमारे हम जो बहनें हैं, दो बहनें, तो हम दोनों की बहनों में अगर मोदी जी आए हैं, तो हम बोलेंगे कि भगवान राम का मतलब वो रूप लेके आए। क्यों लेके आए? अब देखो, एक बात कहूंगी मैं, हम औरतें हैं, बाहर जाती थी तो कई तरह की हमारे ऊपर टिप्पणी होती। जब से हमारे पास मोदी जी आए सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से, तो तब से हमारी मतलब राम जी से मुलाकात हो गई और इतनी वैल्यू हो गई कि सारे आज एक लाहौल स्पीति में मानदासी को जानते हैं। ये मोदी जी की कृपा है। और आज हम पहले से थे, ऐसे काम करते थे। जो सॉक्स का काम आज का नहीं है, जब से हमारा लाहौल स्पीति बसा है तब से है। क्योंकि सर्दियां पड़ती तब से आज तक हमारा इस सॉक्स का कोई वैल्यू नहीं थी। वैल्यू नहीं थी क्योंकि स्कीमें नहीं थी भारत सरकार की। जी अब भारत सरकार की स्कीमें आई, मोदी जी ने हम जैसों को धूल से उठा के मतलब काफी ऊपर ले गए हैं, तो बाकी सारी औरतों के लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि कब से ये जुड़ा, मेरी माँ, मेरी नानी बनाती थी, मेरी माँ बनाती थी, उन्होंने तो वही वो किया, क्या बोलते हैं, अपना बनाया यूज अपना किया। बनाया यूज किया और रिश्तेदारों को भेंट किया। और हमने ये मोदी जी तक पहुंचाया। हर एक, मैंने इसी साल, अपनी सास है मेरी 70 साल की है, वो भी बुनती है।
तो इस साल मैंने उनकी जगह वहाँ पे भेजी जहाँ पे बर्फ पड़ती है, बाहरले मुल्क कौन सा मुल्क है वहाँ पर भेजी मैंने। तो ये मतलब हमारे लिए गर्व है। जो सास बहू की दूरी थी वो भी कम हो गई, क्योंकि अब मैं काम कर रही हूँ। मैं आऊँगा आपके गाँव में, मैं आपकी सास से भी मिलूँगा, आपके घर में भोजन भी करूँगा, आपके बीच में लोगों और बात करूँगा, आपके गाँव वालों से बात करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। आप आए, आपने मुझे सौख दी, मैं वापस नहीं कर रहा हूँ नहीं, आपको। मैं नहीं, मैं वापस ले जाने वाली होती तो मैं निकालती ही नहीं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका। आपका।